स्वामी जी, अभी क्रिसमस भी है, नया साल आने वाला है और लद्दाख का लोसर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं फोकस न्यूज़ के दर्शकों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि अभी क्रिसमस तो कल से शुरू होगा और उसके साथ न्यू ईयर भी है, और लद्दाख का न्यू ईयर जिसको हम लोसर का नाम से जाना जाता है, वो भी उसी के साथ साथ आ रहा है। ये बड़े अच्छा हो गया, वन आफ्टर अनदर्स। तो इस क्रिसमस, न्यू ईयर्स, लद्दाख की लोसर के अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम लोग सब अपने ख्याल रखते हुए, खासकर अभी फिर ओमिक्रॉन बोल के आया हुआ है, बड़ा सबको चिंता है, इसलिए कि इसको मन में रखते हुए हम लोग भीड़ भाड़ ज़्यादा ना करते हुए अपने अपने घर में और स्मॉल स्केल में क्रिसमस मनाइए और नया साल मनाइए, लोसर मनाइए। लोगों का कहना था कि इस बार लोग सोच रहे थे एंजॉय करेंगे, जी जी, परंतु दोबारा से इस तरह का वो कोविड जैसे पिछली बार उसने नुकसान पहुंचाया है, उससे खतरा बढ़ा है। तो आप सारे फेस्टिवल इस समय सरकार ने भी बंद कर दिए हैं, तो क्या जो सरकार का डिसीजन है उसको कैसे देखते हैं आप? जी 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 जी, हाँ, पिछले 2 साल से हम लोग सब बड़ा कष्ट तकलीफ में गिरा हुआ था ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण से। तो हम लोग सब उम्मीद कर रहा था कि इस साल हम लोग नए साल या क्रिसमस या लोसर धूमधाम से मनाया जाए, सब लोग तैयारी कर रहा था। मगर दुर्भाग्य की बात है कि फिर से ये ओमिक्रॉन शुरू हुआ है। यूरोप में तो हालात बहुत ही खराब है, अमेरिका वगैरह में, भारत में भी ये आ गया है, तो ये एक भयानक भी हो सकता है। तो इसको मान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ने या हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि बड़े स्केल में नया साल ना मनाए, बड़े स्केल में क्रिसमस और न्यू लोसर ना मनाए, तो उसका तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। हम लोग बिल्कुल वो डिसीजन ठीक ही है, क्योंकि एक तरफ सेलिब्रेशन किया उसके कारण से अगर ये कोरोना वायरस फिर से फैल जाता है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोसर, न्यू ईयर्स, क्रिसमस तो फिर आएंगे। अगर हमको ये जो ओमिक्रॉन आकर के कि हम लोग का जान को खतरा हुआ, लाइफ को खतरा हुआ, वो तो फिर से नहीं आएंगे। वो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए मैं भी जो गवर्नमेंट का डिसीजन को सपोर्ट करते हुए सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने बताया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया, उसका प्रोटोकॉल पूरा पालन कीजिए और उसी के अनुसार त्यौहार अपने घर में मनाए, स्मॉलर स्केल में बनाए। जैसे जो गाइडेंस एंड प्रोटोकॉल हमको दिया हुआ है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते ही करें। फिर नया साल तो फिर आएंगे, क्रिसमस फिर आएंगे। अगर हमारे कोरोना वायरस के साथ जान चला गया तो फिर नहीं आएंगे। इसलिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन, अपने हेल्थ को टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपने पिछली बार महाबोधि इंटरनेशनल सेंटर में कोविड के टाइम में काफ़ी लोगों की हेल्प की, जहाँ तक कि हॉस्पिटल आपके एरिया में खुला। इस बार क्या आप किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं इसमें? यस, हमारा हॉस्पिटल तो कोविड पेशेंट के लिए दिया हुआ है। अभी लद्दाख में फर्स्ट एंड ओनली वन कोविड हॉस्पिटल है हमारा हॉस्पिटल। जितने भी कोविड पेशेंट वहाँ ट्रीटमेंट होते हैं वो दिया हुआ है। उसके अलावा हम पिछले जब से कोविड शुरू हुआ तब से हम लोग एक्टिवली जो भी सेवा थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, हम लोग एक्टिवली करते आ रहे हैं। हमने कोविड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन किया इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर लद्दाख, और उसके अलावा हमने उनको योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल काउंसलिंग हमने प्रोग्राम किया, ऑनलाइन में किया।
और हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी काफ़ी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉरेन कंट्री से हमने करीब 70-80 के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत में मंगाया और लद्दाख में उसमें से मैं रिसेंटली 22 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हाई क्वालिटी का है 10 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को डोनेट किया हूँ। जो लद्दाख में जितने भी मेडिकल सेंटर है सबको एक देने के लिए। उसके अलावा हम सेपरेटली भी डिस्ट्रीब्यूट किया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या पीपी किट्स और कोविड रिलेटेड मटेरियल काफ़ी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। विंटर क्लोथ बोलो या बहुत सी चीज़ हम हर साल करते रहा है। अभी हम प्रार्थना करेंगे कि ये थर्ड वेव्स बोलो या ओमिक्रॉन्स फिर ना फैल जाए, वो हम लोग होशियार रहना होगा, हम लोग तैयारी करना होगा। अगर हम लोग होशियार से बैठे तैयारी किया तो हम उसको रोक सकता है। आफ्टर ऑल वो लोग हमारे हाथ में है, इसलिए हम लोग सब होशियार से रहे और भीड़ भाड़ में ना जा करके। और बाकी जो कुछ करना है वो तो बाद में भी कर सकते हैं ना, बाद में भी कर सकता है जब ये कोरोना वायरस खत्म होने के बाद। जीवन है तो सब कुछ है। जी, इसलिए हम सबसे अपील है कि सब जागृत रहिए, खूब प्रेयर कीजिए, खूब मेडिटेशन कीजिए, खूब प्राणायाम कीजिए। जो गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको 3 तरीका बताया था टू फाइट अगेंस्ट द कोविड पेंडेमिक ना, कोरोना वायरस के लिए। जो मास्क लगाना, हाथ सफाई रखना है और डिस्टेंस रखना। उसके साथ साथ मैंने 3 और चीजें ऐड किया था। रेगुलर मेडिटेशन, आनापानसति मेडिटेशन बहुत ही हेल्प रहेगा, बहुत ही हेल्प। और प्राणायाम वेरी इंपॉर्टेंट। प्राणायाम और आनापानसति मेडिटेशन लंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना। हमें सुनने में आया है बार बार कि ये जो कोरोना वायरस सबसे पहले हमारे लंग सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम को अटैक करता है। प्राणायाम और आनापानसति मेडिटेशन इसी लंग ब्रीथिंग सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, कोई वायरस नहीं आ सकता है। आप रेगुलरली आनापानसति करें, प्राणायाम करें। उसके साथ साथ हमें प्रेरणा भी करना चाहिए। जहाँ दवाई काम नहीं करता है वहाँ दुआई काम करता है, जानते हैं ना। और आनापानसति मेडिटेशन इसी लंग ब्रीथिंग सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, कोई वायरस नहीं आ सकता है। आप रेगुलरली आनापानसति करें, प्राणायाम करें। उसके साथ साथ हमें प्रेरणा भी करना चाहिए। जहाँ दवाई काम नहीं करता है वहाँ दुआई काम करता है, जानते हैं ना। इसलिए हमने एक प्रेयर रखा था, कोरोना से करुणा, कंपैशन। ये नाना प्रकार की समस्या प्रॉब्लम हम आज दुनिया भर में फेस कर रहा है। उसका एक कारण है आदमी लोग इतना सेल्फिश हो गया, इतना इगोइस्टिक हो गया, सेल्फ सेंटर्ड, ग्रीडी हो गया कि किसी को परवाह नहीं है। दूसरा या मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो जाए उनको कोई परवाह नहीं है। मुझे ही अच्छा होना, मेरा बिजनेस ही ठीक चलना, मुझे ही प्रॉफिट आना, मेरे को ही अच्छा होना। आप अकेला कैसे होगा? हमारा जीवन दूसरे बहुत सी चीज के ऊपर निर्भर है। वी आर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है। अगर हम लोग सभी लोग प्रार्थना शुद्ध मन से, श्रद्धा भक्ति से प्रेयर करके मन में करुणा जगाए, मैत्री जगाए, प्यार जगाए, ये much of the world problems we are facing can be overcome, can be stopped, can be controlled. इसलिए हम सबसे प्रार्थना करेंगे, खासकर हमारे लद्दाख में रहने वाला, सर्दी में ज्यादा काम भी नहीं होता, आपने घर में बैठ के खाली टीवी ही ना देखते रहे कि पूजा करे, मेडिटेशन करे और प्राणायाम योगा करे, तो मुझे पूरा उम्मीद है we will be able to fight and win this dangerous coronavirus Omicron. So मैं फिर से सभी को नया साल और क्रिसमस और लोसर के ओकेशन पर बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। May the new year bring us strength, wisdom, compassion to fight and win
ऑल नेगेटिव फोर्सेस लाइक कोरोना वायरस। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग सुरक्षित रहे, सबका मंगल, सबका मंगल।